हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप ये सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स शेयर की है वो शायद आपको यूजफुल हो सकती है। आई रिमेम्बर कि जब भी मैंने इस फील्ड में शुरुआत की थी, जब मैं बिगिनर थी तब मैंने बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारा रिसर्च किया था जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द वीडियोस में जानकारी कम और कोर्स या ट्रेनिंग का प्रमोशन या स्पॉन्सरशिप ज़्यादा होते थे। लेकिन इस वीडियो में आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनीथिंग, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग द डिटेल्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। बस उसी से कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ बेसिक डिटेल्स है जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जो कि बिगिनर्स के लिए शायद काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हमें उस कंपनी के उतने हिस्से की ओनरशिप मिलती है। जब तक ये शेयर्स हमारे पास है हम उतने हिस्से के मालिक हैं। जब हम ये शेयर्स किसी को बेच देते हैं तो उतने हिस्से की ओनरशिप चली जाती है। शेयर्स की ट्रेडिंग पार्शियल भी हो सकती है। जैसे कि अगर हमने 10 शेयर्स खरीदे तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे 10 शेयर्स हमें एक ही साथ बेचने होंगे। हम पार्शियल भी बेच सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 4 जितने चाहे उतने बेच सकते हैं। अभी कंपनी का मार्केट कैपिटल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कंपनी के कितने पैसे हैं, कंपनी की क्या वैल्यू है। सिंपल मैथ है ये डिसाइड करने के लिए। कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसे उसकी पर शेयर वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर कंपनी की मार्केट कैपिटल वैल्यू पता चलती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर फायदा है तो नुकसान भी है। अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की वैल्यू, उसकी स्टेबिलिटी जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसी वीडियो में आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें देखने चाहिए बिफोर वी इन्वेस्ट अवर मनी इनटू एनी कंपनी शेयर। अभी यहाँ पे मैंने डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं जो कि शेयर्स के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शेयर सेक्टर्स सिर्फ इतने ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं शेयर मार्केट में, जैसे कि एनर्जी, रियल एस्टेट, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, बहुत सारे हैं। हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से सेक्टर में पैसे लगाना है, कौन सा फील्ड तेजी में है और कौन सा अभी स्लो चल रहा है, लेकिन उसका ग्रोथ आगे चल के हो सकता है, उसका फ्यूचर ब्राइट है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी यहाँ पे कोविड पैंडेमिक हुआ था तभी जो कंज्यूमर मार्केट था, शॉपिंग मार्केट था, क्लोथिंग और ब्यूटी ब्रांड्स, वो सारे सेक्टर्स यहाँ पे काफी लो हो गए थे, क्योंकि जॉब लॉस की वजह से, पैसे की कमी की वजह से ऑनलाइन, मतलब ये सारी चीजें, ब्यूटी, क्लोथिंग वगैरह की शॉपिंग बहुत ही कम हो चुकी थी। और दूसरी तरफ जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म थे जैसे कि अमेजोन वगैरह, वहाँ पे सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग, फिर चाहे वो घर की ज़रूरत की चीज़ों ही क्यों ना हो, लेकिन सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थे। तो अमेजोन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो वैल्यू थी, उनका जो बिजनेस था वो काफ़ी बढ़ गया था। आई थिंक अराउंड 3 to 4 times उनका बिजनेस बढ़ गया था। तो डू योर प्रॉपर रिसर्च, टेक योर टाइम, और फिर आराम से बहुत रिसर्च करके ही एक सेक्टर डिसाइड करें। अच्छा, अब सेक्टर डिसाइड होने के बाद आती है बारी कंपनी डिसाइड करने की। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटलाइज्ड कंपनी, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। वो डिपेंड करता है उनकी मार्केट कैपिटल वैल्यू के हिसाब से। जैसे कि आप देख सकते हो, लार्ज कैप में वो सारी कंपनियां आती है जिनकी कैपिटल वैल्यू $10 बिलियन से भी ज्यादा है। वो ही उसी तरह मिड कैप और स्मॉल कैप की जो मार्केट कैपिटल वैल्यू है वो $2 बिलियन से $10 बिलियन और $300 मिलियन से लेके $2 बिलियन तक होती है। इट इज बट ऑब्वियस कि जो लार्ज कैपिटल वैल्यूज कंपनीज है उनकी शेयर्स वैल्यू भी ज्यादा होंगी, जैसे कि टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल वगैरह। और जो स्मॉल कैप कंपनीज जो आती है, जो स्मॉल कैप में, उसके शेयर्स की वैल्यू कम होगी लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा होगा। उसमें जो स्टेबिलिटी है कंपनी की वो थोड़ी डाइसी होगी, तो उसमें रिस्क ज्यादा है। आई वुड प्रिफर मिड कैप कंपनीज, जिसमें अगर आप, वो कंपनियां हैं जो ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन वो स्टेबल है,
उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा तो भी चलेगा। जैसे आप कम पैसों से शुरू कर सकते हैं। मैंने $200 से शुरुआत की थी और क्योंकि मैंने भी मिड कैप में कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया था। मेरा मानना ये था कि चाहे मुझे भले ही फ़ायदा हो, ना हो या कम हो, लेकिन एटलीस्ट लॉस नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी मान लीजिए कि हमने 2-4 कंपनियां शॉर्टलिस्ट कर ली है। अभी बारी आती है कंपनीज की इनसाइड डिटेल्स, जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उसके बारे में रिसर्च करने की, सो दैट वी कंप्लीटली एंश्योर कि जो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है मार्केट में, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो बिफोर वी एक्चुअली इन्वेस्ट आवर मनी। पहले जो है वो है बैलेंस शीट। इससे हमें कंपनी की जो पूरी फाइनेंशियल जो डिटेल्स है, उसकी फाइनेंशियल जो वैल्यू है मार्केट में, उसकी एसेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है, उसके बारे में हमें पता चलता है। उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है मार्केट में, उसके बारे में हमें पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि कंपनीज की इनकम और उनके जो खर्चे हैं, उनके जो एक्सपेंडिचर्स है, वो कहाँ पे होते हैं, रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट होता है, और जो खर्चे हैं, जो उनका इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ पे लगा हुआ है, ऑपरेशन में जो एनुअल कॉस्ट आती है वो सब कितनी है। इन सब चीजों के बारे में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाता है। उसके बाद जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो है पीई रेशियो, यानी कि प्राइस पर अर्निंग। ये जो है वो शेयर की प्राइस और उस प्राइस से कंपनीज को जो प्रॉफिट होता है उसके बारे में पता चलता है। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है जिससे हमें ये सारी चीजें पता चल जाती है। कुछ पेड है तो कुछ फ्री है। मैं फिनविज वेबसाइट यूज करती हूँ, जिसके बारे में यही वीडियो में मैं आगे डिटेल्स शेयर करूंगी। तो इस वेबसाइट से हमें सारे जो पीई रेशियो है और डिफरेंट काइंड ऑफ जो रेशियोज है, इसका सारा हमें पता चल जाता है। पीई रेशियो अगर 15 या फिर उससे कम आता है तो उसे हेल्दी कंसीडर किया जाता है। दैट मीन्स कि इट इज सेफ टू इन्वेस्ट। पैग रेशियो वो रेशियो है जो कि प्राइस अर्निंग से उनका जो ईयरली ग्रोथ है, उसका जो रेशियो है, उसके बारे में हमें पता चलता है। ये भी हमें वेबसाइट से पता चल जाता है। इससे जो ये रेशियो है, अगर वो 3 या फिर उससे कम होता है तो वो हेल्दी कंसीडर किया जाता है। कंपनीज की जो स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल ग्रोथ की जो गारंटी है वो कोई भी नहीं दे सकता। चाहे हम कितना भी रिसर्च कर ले, कितना भी डिटेल्स हम उसका जान ले, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे हमें कंपनीज की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में भी पता चल सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अगर ये सब जानकारी के बाद अगर हम उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट ही होगा या फिर लॉस नहीं होगा। इसकी हम कोई गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। सो वी हैव टू with due diligence we have to do our own research, take your own time, start with the lowest amount of money which you want and start the trading. अच्छा, तो ये है वो फिनविज वेबसाइट जिससे हमें डे टू डे मार्केट अपडेट्स और जो ट्रेडिंग के जो अपडेट्स है वो हमें पता चल जाते हैं। जो भी तीनों डॉ, नैस्डैक, S&P 500, सभी वो जो एक्सचेंज है वो सभी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल करते हैं। अब आप देखोगे तो जो टॉप लूजर्स है, जो टॉप गेनर्स है, इसके साथ साथ अगर हम कोई भी कंपनी के लोगो पे क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर कंपनी का जो डे पर डे ट्रेडिंग है वो भी आपको दिखाई देगा कि अगर वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सब कुछ हमें इससे पता चल जाता है। स्क्रीनर में अगर आप जाओगे तो सारी कंपनीज आपके जो प्री सेट रिक्विजिट्स है वो हिसाब से वो आपको सारी कंपनीज यहाँ पे दिखाएगा। इससे भी आपको पता चल जाता है कि उसका मार्केट कैपिटल वैल्यूज कितना है, और फिर उसका जो ट्रेडिंग जो अपडेट्स है, जो वो गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये एक दूसरी वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू। ये भी दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू फिनविज। इससे भी हमें सारे जो डे टू डे मार्केट अपडेट्स हैं वो पता चल जाता है। और मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो वो जो डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, सभी एक्सचेंज को आप चाहो वैसे वो हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो और हर एक एक्सचेंज के अपडेट्स आपको वो दिखाई देगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस वेबसाइट आई वुड से। अगर आप अंडर स्क्रीनर में जाते हो और स्टॉक्स सारे स्क्रीन करते हो तो ये वो आपको जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स फॉर द डे वो दिखाएगा।
कोई भी पर्टिकुलर कंपनी, जैसे कि मैंने अभी ये टेस्ला पे क्लिक किया, तो टेस्ला का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बताएगा कि डे पर जो वो उस दिन उसने प्राइस उसकी बढ़ी या फिर कम हुई। और सिर्फ उस दिन का नहीं, 3 महीने 6 महीने, अब जो जितना चाहो वो हिसाब से टाइमलाइन पे सिलेक्ट कर सकते हो, और उसकी जो हिस्ट्री है, उसके जो अपडेट्स है, वो सब कुछ आपको दिखाएगा। कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है वो टाइम में, और कंपनीज में जो चेंजेस हुए हैं वो भी वो सारे यहाँ पे दिखाई देगा। सो दिस इज ऑल्सो अ नाइस वेबसाइट। इट्स जस्ट दैट आई एम मोर कंफर्टेबल विथ फिनविज, तो मैं फिनविज यूज करती हूँ। उसी तरह से जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं। Robinhood is also very popular. मैं Fidelity यूज करती हूँ because I am more comfortable with Fidelity and I have been using Fidelity since beginning. So I'm just more comfortable with that. ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट लॉस होता है, उसी के साथ साथ डिविडेंड स्टॉक अगर आप बाय करते हैं, तो डिविडेंड स्टॉक से एक फिक्स जो रेगुलर पैसिव इनकम है वो जनरेट होती है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस सोर्स ऑफ इनकम। कोई कंपनीज क्वार्टरली इश्यू करती है, कोई एनुअली या फिर कोई सेमी एनुअली। ये जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता, हर एक कंपनीज का अलग अलग होता है। बट या दैट इज ऑल्सो अ नाइस पैसिव इनकम सोर्स, आई वुड से। स्टॉक ट्रेडिंग एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। इसमें आप जितना भी नॉलेज लो उतना कम है। मैंने भी बिगिनिंग में बहुत सारा रिसर्च किया, इंफॉर्मेशन किया, बट आई वुड से जो नॉलेज प्रैक्टिकली मुझे आज हेल्प करता है, इट इज़ जो हम लोग रेगुलरली ट्रेडिंग करके जो एक्सपीरियंस हमें जो मिलता है, वो एक्सपीरियंस से हमें ज़्यादा नॉलेज मिलता है। सो आई वुड से टेक योर ओन टाइम, स्टार्ट विथ लो अमाउंट ऑफ मनी, and just gain the experience, and as you will go on you will gain more and more knowledge. तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो आज अच्छी लगी होगी। if you like any of the details, or if you think any of the information shared in this video is going to help you in any way, then please consider to like and subscribe to my channel, और ये मेरी चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। Please share your thoughts and feedback about this video. I will see you all very soon. तब तक के लिए stay tuned, take care and bye bye.